तो आपको बहुत बहुत स्वागत मेरे यार दोस्तों। मेरा नाम है सचिन राणा और मेरे चैनल का नाम है एडू विद R&D। ठीक है, R&D या RD एक ही बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसका फुल फॉर्म है। यानी कि मैं किसी भी चीज़ की पहले क्या करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि उसको कैसे पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट उस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाया जाना है और उसमें क्या क्या कुछ खास बातें हैं और बहुत ही आसान वे से आपको समझाना है। उसके लिए फिर मुझे एक प्रेजेंटेशन क्या क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसलिए फिर डेवलपमेंट आया, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके राइट। तो मैं दो चीज़ें करता हूँ, पहले रिसर्च करता हूँ, फिर एक प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ जिसका मतलब है डेवलपमेंट करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल का नाम है एडू विद RD। एडू यानी कि एजुकेशन, राइट। तो हम इस सीरीज में क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। आज मैं क्लास फर्स्ट जो चैप्टर है, मतलब कि चैप्टर जो फर्स्ट है, सॉरी, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ूंगा, राइट। ठीक। तो चैप्टर फर्स्ट रहेगा आज हमारा। तो आज चैप्टर फर्स्ट को हम पढ़ेंगे और ये क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, राइट। एंड इसको मैंने बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ काम करके बनाया है और माई सेल्फ सचिन राणा है। ओके। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पूरे चैप्टर को सुनिए आराम से, आपको इसमें आनंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। पढ़ने में मज़ा आएगा। मैंने इसमें हर लाइन में एक डायग्राम भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके राइट। इंडिया साइज एंड लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया एक वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर्स। ओके राइट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर्स, राइट। तो कहना क्या चाह रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर्स का, तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, वास्ट कंट्री है, राइट। ये तो इसने सही कहा। चलो भाई, इंडिया क्या है, अपने आप में एक वास्ट कंट्री, ये इंडिया है, राइट। इतना यहाँ पर क्या है, इंडिया, राइट। ये अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट कंट्री। ये देखो, ये हमारा टोटल क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से अगर इतना बड़ा अगर हमें देखो, ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा पृथ्वी है, अर्थ है, राइट। ये पूरी की पूरी अर्थ है हमारे पास, ठीक। ओके। तो इस अर्थ में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, 7 क्या है, इसमें कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं ये भी पता होनी चाहिए। एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड अमेरिका एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा जो है एशिया कॉन्टिनेंट होता है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो कि आपको यहाँ पर आपको दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, राइट। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर होता क्या है। हेमिस्फीयर या फिर हम जिसे गोलार्ध भी कहते हैं कई बार, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, राइट, सर्कल पृथ्वी। अब इसके ठीक सेंटर में एक लाइन मार दो, जिससे इसमें भी मारी हुई है, एक इमेजिनरी लाइन मारी हुई है, इमेजिनरी लाइन ठीक बीचों बीच, राइट। इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर के भाग को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, राइट, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे क्या साउथ हेमिस्फीयर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, तो ऊपर का पोर्शन नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, नीचे का क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, राइट। ठीक है। एक बार मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से आपको कुछ समझ, राइट। अब इसके बाद देखो कि जो आपका टोटल 7 कॉन्टिनेंट में से मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है ना, मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है आपके, मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है आपके, वो कहाँ लाई करते हैं, मतलब बहुत सारे जो महाद्वीप हैं वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में मात्र क्या करते हैं, एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आ जाता है, राइट। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट इसमें ही आते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट है, राइट। ये सॉरी, इंडिया जो हमारा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट का क्या है, एक पार्ट है। एशिया कॉन्टिनेंट देखो कितना बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, राइट। तो पहले नंबर पर अगर एरिया के बेस में पहले नंबर एशिया, दूसरे नंबर पर कौन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, चौथे नंबर पर कौन सा आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, और सो ऑन सो फोर्थ, इसी तरह लगे रहते हैं। अगर कोई कहे कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है, राइट। ओके। आप इसमें ही आप इसी ग्लोब में आप देख सकते हो कि इधर की साइड पैसिफिक ओशंस है, जो कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। देखो ये कहीं ना कहीं इस छोर में भी आपको देखो कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो पूरी ग्लोब पृथ्वी है ना, ये पूरी क्या है, ये
ये पैसिफिक ओशन जो आपको यहाँ दिख रहा है, यही वो पैसिफिक ओशन है, राइट। पूरा का पूरा आपस में मिला हुआ है, ये छोर इस छोर के साथ इस तरीके से मिला हुआ, पीछे के मिला हुआ आपस में। तो पैसिफिक ओशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा है। सबसे नंबर पैसिफिक ओशन। फिर जैसे अटलांटिक ओशन कैसे याद कर सकते हैं, ये एस शेप में रहता है, ऐसे करके अटलांटिक ओशन देखो एस शेप में, ये अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन क्यों, इंडियन ओशन इसलिए क्योंकि इंडिया के नीचे है, इंडियन ओशन इसलिए नाम पड़ गया इसका, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बहुत सारे, मतलब कि बहुत बड़े बड़े क्या हमारे पास यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे, अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ओशन के बारे में, बट धीरे धीरे करके आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझाने के लिए हमारा यही पर्पज़ है आपको कि जो इंडिया है, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने बैक टू उसमें चलते हैं कि वहाँ पर और क्या है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में चीज़, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है कि मतलब कि देखो आपका क्या है कि हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे माने ये पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, ओके। मुझसे पूरा सर्कल नहीं बन पा रहा है, इस चीज़ के लिए मैं खींचाता हूँ, ये पूरी पृथ्वी, राइट। तो अब इस पृथ्वी में क्या है कि भाई कि कोई भी इस पृथ्वी को इन्होंने इस तरीके से उसको एक कोऑर्डिनेशन कर दिया उसका, मतलब कि राइट, कोऑर्डिनेशन कर दिया, राइट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई कि माने कोई भी जगह, यहाँ पर कोई भी जगह है, यहाँ पर कोई भी पोजीशन है, यहाँ पर कोई भी जगहें हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन कैसे पता करेगी, ये कहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन कैसे पता करेगी, कहाँ पर है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इस चीज़ की हमें कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास है, काफ़ी बड़ा हमारे पास एरिया है, और कोई इस एरिया के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक इंडिकेटर बनाया। एक इंडिकेटर कैसे बना दिया कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को क्या करता कि कहीं ना कहीं इसमें एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन्होंने कहा इक्वेटर है, राइट, इक्वेटर है। फिर इन्होंने कहा कि हम इसके बाद चलेंगे, अब देखो जो लाइनें ऐसी पड़ी हुई है ना, इस तरीके से जो लाइनें पड़ी हुई, ऐसे करके जो लाइनें पड़ी हुई हैं, ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। इनको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से जो लाइनें पड़ी हुई, इस तरीके से जो लाइनें पड़ी हुई हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, राइट। इस तरीके से जो लाइनें पड़ी इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। और हर एक लाइन की क्या है, कुछ ना कुछ मार्किंग वैल्यू है। जैसे कि ये तो 0 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री क्या है, ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री। फिर उसके बाद 15 डिग्री, अभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन है कोई, तो इस लाइन के ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इस नीचे के लिए साउथ होगा। तो जब हम इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे, अब ये बढ़ना शुरू हो गया, 0 1 2 3, आपने ये भी पढ़ा होगा बचपन में कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4, इस सो फोर्थ होता है। तो 1 2 3, तो इस तरीके से जो पहली लाइन है ये 15 डिग्री पे है, 15 डिग्री मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 15 डिग्री तक आ गया ये। फिर इससे और ऊपर गए हम, फिर ये 30 डिग्री वाली लाइन आ गई, फिर ये कितनी डिग्री वाली लाइन आ गई, तो इस तरीके से 15 30 45 डिग्री, यानी कि 15 30 45 एंड इस तरीके से ये क्या है, ये आपकी लाइन्स हैं, जो कि कैसी लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, जिनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है इनको, अक्षांश रेखा। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं। एक लाइन्स ऐसी होती है जो कि क्या होती है, ठीक बीचों बीच से होके जाती है। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो ये हमारी पृथ्वी है, राइट। अब इसके ठीक बीचों बीच से एक लाइन इस तरीके से निकली, राइट। तो ये कैसी लाइन है, ये 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ठीक है। और ये ओके, राइट। अब यहाँ पर से देखो, अब आपको मालूम है कि ये लाइंस, अब इन्होंने और लाइनें इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करी, इस तरीके से और ड्रॉ करी, तो इन्होंने अब इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो ये जो लाइन आई, ये आई आपकी गिने पे 30 डिग्री पे, ये फिर करा 60 डिग्री पे, ये फिर करा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ऐसे नहीं 30 60 90, तो इनके बीच में क्या 31
32, फिर 60 के बाद क्या होगा 61, 62 और अप टू 90 तक जाएगा, फिर 90, फिर 80। तो हमारी लास्ट जो लाइन मिलती है 180 तक मिलती है, 180 डिग्री तक की हमें लाइन इसमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कि 30, 60, 90 है ना, 120 और लास्ट में कौन सा आते हैं 180 लाइन, 180 डिग्री लाइन आ जाती है, राइट, 180 डिग्री लाइन आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से अब हम इनसे क्या कर सकते हैं, किसी भी की भी क्या कर सकते हैं, पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब माना, अब सपोज दैट मेरे पास क्या था, हमारा इंडिया देखो कहाँ पर लाई करता है, हमारा इंडिया ये ठीक है, हमारा इंडिया ये लाई कर रहा है, राइट, ओके। अब हमारा इंडिया यहाँ लाई कर रहा है, मुझे ये पता करना है कि हमारा इंडिया जो है कि इसका लैटिट्यूड और इसका क्या लॉन्गिट्यूड मतलब कितने लैटिट्यूड, कितने अक्षांश रेखा के बीच में है, कौन कौन सी लैटिट्यूड लाइंस के ये बीच में आता है और कौन कौन सी ये लॉन्गिट्यूड लाइंस के ये क्या आता है, बीच में आता है। तो वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस को पता करने के लिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन को पता करने से हमें इंडिया की क्या एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी पूरे के पूरे वर्ल्ड ग्लोब में, ठीक है, कि हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है, राइट। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, सबसे पहले एक चीज़ समझो यहाँ पर अभी देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा बिल्कुल एक तरीके से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, राइट, और ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड लाइन्स है, राइट। तो अगर मैं किसी भी लाइन के बारे में, ईस्ट ये होता है, राइट, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, राइट, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, राइट, ये क्या होता है, साउथ होता है। तो सबसे पहले अपने इंडिया को हम देखेंगे, हमारे इंडिया क्या है कि भाई अगर नॉर्थ, सबसे पहले मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, इस लाइन के बारे में बात, नॉर्थ में लाई कर रहा है कि साउथ में लाई है, तो हमारे इंडिया नॉर्थ में लाई, क्योंकि हमारे इंडिया नॉर्थ के ज़्यादा क्लोज है, साउथ से तो दूर है, ठीक है। उसी तरीके से तो हम पहली चीज़ बोलेंगे, हमारी ये क्लियर होगी कि हमारी इंडिया क्या है, नॉर्थ में लाई करता है जी, नॉर्थ में लाई करता है, राइट, ओके। दूसरी चीज़ क्या है कि वेस्ट में लाई करता है कि ईस्ट में लाई करता है, तो हमारा इंडिया ईस्ट के ज़्यादा करीब है, तो हमारा इंडिया जो है ना ईस्ट के पास में क्या करता है, लाई करता है। तो दो चीज़ें क्लियर होगी, एक तो नॉर्थ में लाई करता है, एक क्या करता है, ईस्ट में लाई करता है, ओके, राइट। अब हम और आगे जाते हैं इसमें पढ़ने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ से, देखो हमारा इंडिया ये है, ठीक है। तो हमारे इंडिया की क्या है, अगर एक लाइन में ऐसे बना दो, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा इंडिया, यहाँ से शुरू हो रहा है, और एक लाइन ऐसे बना दो, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की जो लाइनें होती हैं ग्लोब में पड़ी हुई, वो होती लैटिट्यूड लाइन, वो होती लैटिट्यूड। तो हम ये देखेंगे हमारी इंडिया की लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, लेकिन माने ये लाइन है ना, यहाँ से शुरू हो रही, तो ये लाइन की वैल्यू निकाल लेंगे एक हम, और फिर दूसरी टॉप मोस्ट जो लाइन है इसकी लाइन की, एक तो हमने इस लाइन की वैल्यू निकाली, ये हमारा इंडिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और एक हमारा इंडिया यहाँ पर आकर के क्या है, खत्म हो रहा है, राइट, ये वाला लैटिट्यूड। तो हम बोलेंगे कि इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है, राइट। इसी तरीके से हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल हम देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मैंने कहा कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके की होती हैं लाइनें पड़ी, यानी कि जिन्हें हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो वो देशांतर रेखाएं हम देखेंगे कि हमारे इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल है ना, वो यहाँ से शुरू हुई है, वो यहाँ से शुरू हुई है, हमारा इंडिया यहाँ से शुरू हुआ है, और इस तरीके से जाते जाते इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइन पड़ी हुई है, और लास्ट लाइन यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये तो हम कहेंगे कि हमारे इंडिया का जो क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, इस लाइन से शुरू हुआ और इस लाइन में जाके खत्म हो। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इस वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन की क्या वैल्यू थी और इस वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन की क्या वैल्यू थी, राइट। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा इंडिया का एक्चुअल पोजीशन क्या है पूरे के पूरे क्या वर्ल्ड के ग्लोब में, पूरा का पूरा क्या जो वर्ल्ड का ग्लोब है ना, उसमें हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है, राइट। तो ये आप देखोगे कि हमारा इंडिया जो है ये कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में क्या करता है, लाई करता है, राइट। तो इसको बाय एग्जांपल कि हमारे इंडिया की जो लाइंस है, मतलब कि अगर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे ये लाइनें क्या होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस होती है, तो हम देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ कहाँ जाके खत्म हो। जो चीज़ ये लाइन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके क्या खत्म हो गया। तो लैटिट्यूड यहाँ से शुरू हो रहा हमारा इंडिया का, राइट, यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, है ना, और कहाँ जाके खत्म हो रहा, ये बिल्कुल यहाँ जाके खत्म हो रहा है, राइट, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, राइट, तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ है और जाते जाते कहाँ जाके ख़त्म हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का क्या है, एक
मतलब कि स्पान है जिसके बीच में हमारी इंडिया की क्या कर रही है, जिसके बीच में हमारी इंडिया की बाउंड्री क्या कर रही है, लाई कर रही है, जिसके बीच में हमारी जिसके बीच में हमारा इंडिया की बाउंड्री लाई कर रही है, हमारा इंडिया लाई कर रहा है, राइट। इसी तरीके से क्या है कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब हम इस वाले पोर्शन में आ गए कि हमारा इंडिया कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर जाके क्या ख़त्म हुआ है, राइट। तो हमारा इंडिया यहाँ से शुरू हुआ है। अब इस बीच में बहुत सारी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होंगी, ऐसे करके चल रही होंगी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, यानी कि देशांतरीय रेखा, इस तरह की बहुत सारी लाइनें चल रही होंगी, इस तरह की बहुत सारी लाइनें चल, लेकिन हमें तो लास्ट लाइन पकड़नी है क्योंकि वहाँ तक हमारी इंडिया की क्या है, फाइनल बाउंड्री है, राइट। तो हमारी इंडिया यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाकर के क्या हुआ, ख़त्म हुआ, राइट। तो हमें उस चीज़ का पता करना है कि कहाँ से शुरू कहाँ जाके ख़त्म होता है, राइट। तो ये बहुत सारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, तो माने इस लाइन से शुरू हुआ, यानी कि इस लाइन से हमारा इंडिया शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल बाउंड्री है ना। तो ये हमें ये चीज़ देखनी है कि ये है कितना, राइट। तो हम ये देखते हैं कि यह 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 68 डिग्री एंड 7 मिनट, यानी कि जो ये लाइन है ना, ये है आपकी 68 डिग्री एंड 7 मिनट से शुरू हुई है और कहीं ना कहीं कहाँ जाके ख़त्म हुआ है, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट अब ईस्ट। बट ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों क्या थे, ईस्ट, क्योंकि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो हमारा इंडिया है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट, एक तो नॉर्थ और ईस्ट। अब देखो मैं चल कैसे रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से चल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ से चल रहा हूँ और इस तरीके से चल रहा हूँ, इस तरीके से चल रहा हूँ कि यहाँ से शुरू हुई वो लाइन, फिर ऐसे करते करते और फिर यहाँ पर, तो मैं ईस्ट डायरेक्शन, तो आप बोलोगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू कर लूँ और फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ईस्ट तक है, राइट। और वहीं सेम टू सेम अगर मैं नॉर्थ के बारे में बात करता हूँ कि नॉर्थ का कहाँ पर यूज हो रहा है, तो क्योंकि मैंने कहा कि हमारे इंडिया तो यहाँ से शुरू हुआ है, राइट, और जाते जाते ऊपर जाते 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 ये लास्ट लाइन जहाँ पर ख़त्म हुआ, और मुझे ये मालूम कि ये स्टार्टिंग लाइन कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो रही है और अंतिम लाइन का 37 डिग्री के 6 मिनट नॉर्थ में जाकर। तो अब देखो ये नॉर्थ क्यों आया, क्योंकि हम नीचे से कहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें मालूम है जब भी कोऑर्डिनेशन बनता है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होता, तो इसलिए नॉर्थ आ गया, राइट। तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो नॉर्थ एंड ईस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्मल सी बात है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में क्या करती लाई कर। देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दो चीज़ें होती है, ठीक है ना, कैप्रिकॉन कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपको मैंने एक स्टार्टिंग में बताया 0 डिग्री इक्वेटर। चलो मैं आपको एक बार फिर से इसको स्लाइड शो के माध्यम से समझा देता हूँ, ये है क्या चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। तो ये माना हमारा क्या एक ग्लोब है, ये पृथ्वी है हमारी, राइट, ये पृथ्वी, मैंने कहा था पृथ्वी के ठीक बीचों बीच क्या 0 डिग्री क्या है इक्वेटर लाइन है, राइट, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इससे क्या है 23 डिग्री, इससे क्या है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नीचे, राइट, 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन जिसका नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे कैंसर, और एक लाइन और आई जिसका नाम है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे एक और लाइन है जिसका नाम बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसका नाम पड़ा क्या मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, देखो ये मेन लाइनें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि जो हमारा सन होता है, जो सूरज होता है, उसकी पूरे साल भर जो पोजीशन होती है ना, वो इनके बीच में ही बनी रहती है, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे यही आप में क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। एक्चुअल में हमारा सन कहीं वेरी नहीं है, हमारा सन तो फिक्स है। ये हमारे अर्थ का जो टिल्टेशन है ना, अर्थ का टिल्टेशन के कारण, झुकाव के कारण क्या होता है कि सन मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक पहुँच, फिर यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है। इन्हीं बीच की ज़्यादा लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपसे हमसे ये पूछा है ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर एक इमेजिनरी लाइन जो बनाई गई है, ये भाई ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये भारत के
मतलब इंडिया के कहाँ से, मतलब किन किन स्टेटों को टच करते हुए चलती, पहली चीज़ ये पूछा जाता आपसे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स जो है ये कितनी डिग्री पर ही, ये लाइन कितने डिग्री पर ये लाइन क्या करती है, मतलब कि कितनी डिग्री पर ये लाइन पास होती, तो 23.5 डिग्री पर ये लाइन क्या होती है, पास होती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए एक इम्पोर्टेंट है जैसे गुजरात, ठीक है, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी किन किन स्टेट से होके जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, फिर झारखंड भी है, राइट, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल भी है। तो टोटली कहीं ना कहीं क्या, टोटली 8 स्टेट है, गुराम, छतीजा, पतरिमा। देखो एक था गुराम, छतीजा, पतरिमा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में ये आपका मिजोरम, राइट, ये कहाँ से जाती है, मिजोरम। तो इस तरीके से टोटल 8 स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो टोटल ये कहीं ना कहीं क्या 8 स्टेट से क्या होती है, ये हमारे उसमें जाती है। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ये बताया आपको, गुराम, छतीजा, झारखंड, छतीजा, पतरिमा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। तो इस तरीके से ये लाइन हमारे उसमें चलती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहीं ना कहीं क्या करती है, कंट्री को क्या करती है, 2 बराबर इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करती है। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये चीज़ देख लीजिए, कंट्री को 2 इक्वल पार्टों में इसने क्या करती है, डिवाइड कर दिया। हमारी कंट्री का आधा भाग इसके जस्ट ऊपर आ गया है, और जस्ट आधा भाग इसके नीचे चला गया है, राइट। तो इस तरीके से इसने कंट्री को क्या करा, 2 बराबर भागों में भी बांटने की कोशिश करी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। और वहीं क्या है, लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पर स्थित है, अरेबियन सी में स्थित है। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है, इसका हम थोड़ा सा देखते हैं, पिक्चर के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल से इमेज बताता हूँ, ठीक है, ये है, राइट। देखो ये आपकी क्या है, ये है, अब ये है आपका बे ऑफ बंगाल। जब ये देखो ये क्या हमसे, जब आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ आते हो तो आपको एक टैपर शेप इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, टैपर शेप आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट, ओके। तो टैपर शेप जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, इस टैपर शेप में इधर की साइड और इधर की साइड 2 अलग अलग क्या ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं यहाँ पर। तो इधर क्या अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, छोटे छोटे आइसलैंड उनके, और इधर क्या लक्षद्वीप आइसलैंड्स, ओके, राइट। और आपको और अच्छे से मैं अगर जानकारी पता तो ये जो लाइन्स हैं, ये जो बाउंड्रीज है, इनको बोला जाता है क्या, वेस्टर्न घाट। और ये जो लाइन्स है इनको बोला जाता है क्या, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी के मामले में क्या बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। ईस्टर्न घाट भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, पॉपुलर, ऐसी बात, ठीक है। तो ये अब ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर में हम क्या लक्षद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है और ये क्या है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के पास में, बे ऑफ बंगाल्स, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में है। और वहीं क्या है, ये लक्षद्वीप जो है ना, ये कहाँ है, ये अरेबियन सी में लोकेट है। अरेबियन सी में क्या है, लोकेट करता है, ठीक है, अरेबियन सी में लोकेट करता है। और अगर आप इस लक्षद्वीप के जस्ट डाउन यानी कि साउथ में चले जाओ तो आपको एक मालदीव मिलेगा। मालदीव भी क्या आइसलैंड्स के ही क्या है, कुछ पार्ट है। अब हम अपने मेन उसमें आते हैं, राइट। तो अब ये है अंडमान निकोबार। वहाँ पर मैंने आपको बड़ी इमेज में बताया, यहाँ पर छोटी इमेज में बता रहा हूँ। तो अंडमान निकोबार जो है, इसके अलग अलग इन्होंने अलग अलग यहाँ पर इस इमेज में अलग अलग उसके हिस्से बताए गए। जैसे सबसे ऊपर क्या, नॉर्थ अंडमान है, फिर बीच में क्या, मिडिल अंडमान है, फिर क्या है, फिर पोर्ट ब्लेयर एकमात्र क्या एयरपोर्ट है, आपको ये मालूम होगा अच्छे से, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अंडमान निकोबार में कहा जाता है कि एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो पोर्ट ब्लेयर के पास में पड़ता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एक लोअर अंडमान भी है। देखो एक क्या, नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर लोअर।
और लास्ट में आता है कि साउथ अंडमान, लास्ट में क्या आता है, एक साउथ अंडमान आता है, साउथ अंडमान, साउथ यानी कि साउथ, ये नॉर्थ में था तो ये साउथ में, बोले एक सबसे टॉप में क्या आएगा, साउथ आएगा, और सबसे बॉटम में क्या आएगा, सबसे बॉटम में क्या आएगा, साउथ आएगा, सबसे टॉप में क्या आएगा, सबसे टॉप में नॉर्थ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। तो सबसे नीचे जो ये वाला रहेंगे ये क्या है, साउथ अंडमान है। अब यहाँ पर क्या है, लिटिल अंडमान, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है इसलिए लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में बोला जाता है कि एक पास है जिसका नाम क्या है, डंकन पास। अभी मैं आपको आगे से मैं इसकी भी इमेज बता दूंगा कि इसकी इमेज कैसी दिखती है। ये डंकन पास रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। वही लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक डिग्री, एक मतलब कि एक कोई डिग्री चैनल है। वो डिग्री चैनल कौन सा है, ये डिग्री चैनल है 10 डिग्री चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में वो है, ओके राइट, वो 10 डिग्री चैनल लाई करता है, राइट। और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके जब हम नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पर लास्ट में एक ग्रेट निकोबार आता है, जिसमें कौन सा है, एक ग्रेट निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है कि जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये भारत का, इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, राइट। अभी और इसके बारे में डिटेल से देखो यहाँ पर तो ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मैं आपको समझाना चाहता, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान ये लिखा भी है, फिर मिडिल अंडमान ये लिखा, फिर लोअर अंडमान फिर ये लिखा हुआ है, फिर साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के बाद जो लिटिल अंडमान आया, इस लिटिल डंकन पासेस है, राइट। तो ये सेपरेट कर रहा है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, राइट। सेपरेट करता है कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। उसी तरीके से जो क्या है, एक कार निकोबार आया, कार निकोबार आया और यहाँ लिटिल अंडमान है। तो ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान को क्या से चीज़ अलग कर रही है, 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, राइट। और यहाँ पर ग्रेट निकोबार देखो, ग्रेट निकोबार जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस ग्रेट निकोबार में क्या है, एक ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो कि सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, राइट, सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है। एक और डायग्राम देखते हैं यहाँ पर अभी हम, ये ग्रेट निकोबार में देखो हम आपको बता रहे हैं, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार की ओनली एक पिक्चर निकाली थी और इसके ऊपर जो है ये क्या है, लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार, राइट। तो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, राइट। फिर फाइनली आते हैं हम फाइनली लक्षद्वीप भी क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइसलैंड, लक्षद्वीप में भी बहुत सारे क्या है ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। अभी लक्षद्वीप मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो कि क्या है अरेबियन सी में है, ठीक है, अरेबियन सी में है, राइट। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है आइसलैंड्स हैं, जैसे जिसमें मिनिकॉय आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कावरती आ जाता है, अगाती आ जाता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आइसलैंड्स है इसमें। ये इनकी कनेक्टिविटी बता रखी है कि इनकी कनेक्टिविटी मतलब कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड से ही हमारा क्या बना, लक्षद्वीप बना है, ठीक है। और इनके क्या है कनेक्टिविटी, कोचीन जो कि कहाँ केरला में है, इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर इनका डिस्टेंस बता रहा है कौन कितने दूर पर लोकेट है। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पर सिर्फ यही पता होना चाहिए कि जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप आइसलैंड्स होते हैं, लक्षद्वीप में जो छोटे छोटे आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जैसे आपसे पूछा जाता है मिनिकॉय आइसलैंड कौन से वाले किस में लाई करता है, अंडमान में लाई करता है कि लक्षद्वीप में आइसलैंड लाई करता है। तो मिनिकॉय जो आइसलैंड है ये लक्षद्वीप में क्या करता है, लाई करता है। इसी तरह कावरती हो गया, है ना, अगाती हो गया, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो अब हम और आगे चलते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो लैंड मास का एरिया बताया है इसने यहाँ पर, ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का, हमारे पास 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। दूसरी तरफ इसने ये बताया है कि क्या है कि अगर माना टोटल वर्ल्ड में जितनी लैंड है उसका मात्र 2.4% क्या इंडिया के पास है। माना टोटल लैंड में टोटल क्या है 100 किलोमीटर स्क्वायर क्या लैंड है टोटल वर्ल्ड में, तो उसका 2.4% है कि 2.4 किलोमीटर स्क्वायर क्या भारत के पास में क्या है वो लैंड है, बाकी क्या सब क्या है और के पास है, ठीक है, राइट। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई कि यहाँ पर ये भी पता चाहिए कि इंडिया की जो क्या है जो लैंड बाउंड्री और एक क्या है इंडिया की लैंड बाउंड्री और एक कोस्ट लाइन की बाउंड्री। तो कोस्ट लाइन की बाउंड्री 7516 यानी कि 7516, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7516, राइट, 7516, राइट। तो इसको समझो यहाँ पर कि ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो 7516, राइट। देखो आपको मालूम है जो कोस्टल से जो लगा हुआ भाग है ना,
यहाँ से गुजरात की साइड से लग जाता है राइट, और ये पूरा का पूरा लग जाता है। ये कितना है 7516 राइट। ये कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर पूरा का पूरा ये देखो, ये पूरा कोस्टल मतलब क्या हो, कोस्टल का मतलब ये है कि भाई कि कितना भाग, कितना भाग समुद्र से क्या है मिला हुआ है, कितना भाग समुद्र के साथ, मतलब जो एरिया क्या है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, सी के साथ। यहाँ कौन सा इंडियन ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन, तो इसलिए इसका पूरा नाम कोस्टल एरिया आ गया। अब ये केवल 7516 इसका ही नहीं, अब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार भी है, यहाँ क्या लक्षद्वीप भी है, तो इनकी बाउंड्रीज भी तो क्या है कि इंडियन ओशन के साथ क्या कर रही है, इंडियन ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो इसलिए उनको टोटल मिलाकर क्या हुआ 7516, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा कोस्टल एरिया कितना है। हमारा कोस्टल एरिया 7516 किलोमीटर, ठीक है सॉरी किलोमीटर है, ओके राइट, तो इतना है ओके। एंड अब हम आगे बढ़े, इंडिया साइज एंड लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्डेड माउंटेन in the northwest, north and northeast, south of about 22 degree latitude it began to taper and extend toward the Indian Ocean। अब इसको भी हम बाय डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि भाई कि इंडिया का चाहे नॉर्थ का हिस्सा हो, ये नॉर्थ का हिस्सा है राइट ओके, नॉर्थ का हिस्सा है राइट। यहाँ आपको जैसे आप इधर की साइड बढ़ते जाओगे, ईस्ट की तरफ हम आते जाते हैं, तो आप ये पूरा का पूरा एरिया देखोगे ना, एरिया पूरा का पूरा एरिया इस तरीके से चलता है, पूरा का पूरा एरिया जो है राइट यहाँ से शुरू होता है और इस तरीके से हिमालय की पूरी रेंज इस तरीके से फैली हुई है। यहाँ बाद में अरकन यामा आता है, अरकन यामा की रेंज आती है और वो कहीं ना कहीं इस हिमालयन घाटी को काट देती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, गॉड्स जिसको बोलते हैं वैली बना कर राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने तो यहाँ इंडिया की बाउंड्री तो इन्होंने फिक्स कर दी हिमालयन में। यहाँ क्या छोटे छोटे क्या माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आगे हम इनके बारे में और आपको डिटेल में समझाएंगे बढ़िया से कि ये क्या, ठीक है। कि ये इंडिया की बाउंड्री नॉर्थ से तो हिमालयन रेंज ने डिसाइड कर दी है। अब जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ और साउथ मतलब दक्षिण नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक क्या थी 23.5 डिग्री, मतलब कि क्या यानी 23.5 डिग्री, जिसे हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे हमने नाम दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन के नीचे, इस लाइन के जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, दोनों तरफ से टैपर साइज देखने को, यानी कि टैपर का मतलब क्या हो गया कि एक त्रिकोण टाइप का मतलब अब एरिया हमारा घटना शुरू हो गया, एरिया हमारा घट रहा है, लगातार घट रहा है, ठीक है ना। और ये जो एरिया घटते एक बिंदु तक क्या हो जाता है, समेट तो बहुत ही सुंदर आकृति है। इधर की साइड आप देखते हो अरेबियन सी है, इधर की साइड आप देखते हो बे ऑफ बंगाल है, इधर की साइड यहाँ पर क्या है कलौज में अंडमान निकोबार है, इधर की साइड क्या है लक्षद्वीप है राइट। तो हमारा एक टैपर साइज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कि 23.5 डिग्री के बाद ट्रॉपिकल कैंसर के बाद जैसे जैसे हम क्या साउथ की तरफ आते जाएंगे, हमारा क्या क्षेत्रफल क्या होने लग जाता है, घटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है राइट, ठीक है राइट। अब इसने कहा कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज इन टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence time along the standard meridian of India is 80 degree passing through the मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, सॉरी गलती हो गया आवाज। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence time along the standard meridian of India studied by 82 degree 30 minute east passing through the मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश है ना, इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। नाइस। अब मैं इसे पहले डायग्राम से माध्यम समझते हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री से इधर की तरफ जाते जा रहे हैं 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री राइट, फिर 150 डिग्री, इस तरीके से हम जाते जाते तो टाइम में भी क्या हो जाता है चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो 0 डिग्री से जैसे आप 30 डिग्री तक गए तो मतलब कि 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है। माना कि 0 डिग्री में अभी 1 बज रही थी तो 30 डिग्री ईस्ट में इस लाइन पे जो जो कंट्रीज आती होंगी वहाँ पर 3 बज रही होंगी, वहाँ पर 3 बजे, क्योंकि 2 आवर्स का डिफरेंस आ जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 15 डिग्री का मूवमेंट करते हो, 15 डिग्री का मूवमेंट होता है तो 1 आवर का क्या हो जाता है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, 1 आवर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ देखो 0 डिग्री में 1 बज रही थी, यहाँ 3 बज रही है, 3 बज रही है, यहाँ अब 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री तो 30 और 60,
तो अगर 30 में 3 बजे तो 60 में कितनी बजे, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा, 30 डिग्री में क्या 2 आवर का क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, तो 3 यहाँ कितने 5 हो रहा होगा, 5 10 5 यहाँ 5 बज रही होगी, तो जब यहाँ 1 बजे तो यहाँ 3 बजे, यहाँ 3 बजे तो यहाँ 5 बज रही। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है कि भाई कि 15 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का जब भी क्या वेरिएशन होता है तो 2 आवर का चेंज होता है, या मैं बोल सकता हूँ 15 डिग्री का जब वेरिएशन होगा तो 1 आवर का क्या होगा चेंज होगा, राइट, 1 आवर का चेंज होगा, राइट। तो हमें मालूम है जो इंडिया की जो क्या है, इंडिया का जो 1 मिनट अभी आपको समझाता हूँ, यस राइट। तो इंडिया का जो ये जो लैटिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है, राइट, ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, राइट। और यहाँ से इंडिया शुरू हो रहा है, यहाँ पर गुजरात है, राइट, और इंडिया इस तरीके से चलता है। और इंडिया का जो अंतिम पॉइंट है जिसका हमने कहा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 मिनट, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की लास्ट एक बाउंड्री ऐसे करके कनेक्ट हो रही है, राइट, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 मिनट, तो हम मोटा मोटा एक आइडिया लगाते हैं कि 68 से 97 लगभग 30 डिग्री का क्या एक मोटा मोटा आइडिया रहा है, 30 डिग्री का एक आइडिया। अब मुझे ये मालूम है क्या 30 डिग्री का है, तो यानी कि 2 आवर का डिफरेंस आना चाहिए, 2 आवर का डिफरेंस, माने यहाँ पर अगर 2 बज रही है तो यहाँ पर कितनी 4 बजनी चाहिए, क्योंकि 2 आवर का डिफरेंस है। यानी कि अगर गुजरात में क्या हो रहा है, तो अगर गुजरात में 2 हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजने चाहिए। लेकिन ऐसा करोगे जिससे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि माना कोई गुजरात से कोई आदमी अपनी घड़ी उसकी 2 बजे से सेट थी, वो यहाँ पहुँचा, लेकिन उसकी जो घड़ी जो टाइम बताएगी ना वो गुजरात के अकॉर्डिंग बताएगी। अब यहाँ पर जो टाइम चल रहा होगा वो 2 घंटा आगे का टाइम चल, और उसकी घड़ी ये जो टाइम बता रही है वो 2 घंटे पीछे का टाइम दिखा रही होगी। तो इस तरीके से उन्हें दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हमें क्या पूरे इंडिया की जहाँ तक भी क्या है बाउंड्री है, इंडिया की जहाँ तक भी क्या है ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर तुम कहीं भी जाओ, हर जगह तुम्हें एक ही समय मिले। इसके लिए कहा गया कि हमें क्या करना है, एक लाइन जो कि ठीक इंडिया के काफ़ी बीचों बीच से होते हुए चली गई, इस तरीके से ये लाइन को हमने कहा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस लाइन पर जो टाइम चल रहा होगा वही टाइम क्या होगा, चाहे गुजरात हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, वो सेम होगा, राइट। तो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को बोलेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, राइट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये क्वेश्चन आता है आपसे कि 82 30 मिनट ईस्ट जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ये उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझा देता हूँ। देखो ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो ये लाइन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके जाती है, और इस लाइन पर जो टाइम चल रहा होता है वही टाइम क्या होता है, पूरा भारत उसको मानता है। और इस तरीके से पूरे भारत की बाउंड्री के अंदर, राइट, बाउंड्री के अंदर आप किसी भी कोने में हो, चाहे आप यहाँ पर 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 हो, चाहे आप यहाँ हो, आपको मानना इसी लाइन का ही टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करने में क्या होती है, सरलता होती है, आराम से काम किया जा सकता है, राइट, ठीक। नाउ अगला क्वेश्चन, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर भी एक बार और आप देखना चाहते हो देख लो कि ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है, राइट। और ये एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया क्या कर रहा है, ठीक बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये ठीक बीच में आ रहा है, राइट। और साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ देखो, नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, इधर क्या हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो साउथ की तरफ इंडिया क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट। साउथ की तरफ इंडिया क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात है नहीं, ओके, राइट। अब इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो एशिया में एक क्या होती है, एक रूस होता है, रशिया, जिसको आप कई बार नाम दे, तो ये रशिया क्या है, एशिया का भी एक पार्ट है, एशिया का भी पार्ट है, प्लस साथ में क्या यूरोप का भी क्या है, यूरोप का भी क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रूस पूरा का पूरा यूरोप का है, ये पूरा का पूरा एशिया का, नहीं, कुछ भाग इसका एशिया में आता है और कुछ भाग इसका क्या आता है, यूरोप में भी आता है, राइट। तो इस तरीके से एक मिनट, राइट।
ट्रांस इंडियन ओशन के बारे में आपसे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ट्रांस इंडियन ओशन कि हिंद महासागर के बारे में बात कि इंडिया की पोजीशन जो है ना ट्रांस इंडियन ओशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया जहाँ पर लाई करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में लाई करता है। यहाँ पर से वो सीधा सीधा क्या कर सकता है कि अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा क्या कर सकता है, तालमेल कर सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इसके माध्यम से वो यूरोप हो गया या फिर ईस्ट एशिया हो गया, इनके साथ क्या कर सकता है, अच्छे से क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, राइट। एंड इसके साथ साथ ये वो क्या है कि भाई कि जो इसमें जो पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला है, जो कि मतलब कि एक तरह की त्रिकोण साइज का है, जिसको आप मैंने बताया था आपको त्रिकोण साइज का है, वो डेक्कन पेनिनसुला जो कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में सीधा लाई कर रहा है ना, मतलब कि तीनों तरफ से इंडियन ओशन ने क्या है घेरा हुआ है, राइट। तो वो क्या क्लोज कॉन्टैक्ट कर रहा है किन के साथ, विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड है ना, एंड साउथ ईस्ट जो नेशन है हमारे, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, राइट। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे करके ये है, राइट। देखो ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है इंडिया। यहाँ पर मैंने पूरी इमेज नहीं निकाल पाया, तो ये इंडिया का क्या है, एक वो है मतलब कि डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ भी पूरा का पूरा क्या इंडियन ओशन, मतलब ये नीचे पूरा इंडियन ओशन, इधर अरेबियन सी हो गया और इधर क्या बे ऑफ बंगाल हो गया। अब क्या ये हम यहाँ से क्या, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अफ्रीका के साथ भी हम अपने अच्छे से संबंध बना पा रहे हैं। ये गल्फ कंट्रीज है, ये सारी गल्फ कंट्री के साथ भी हम अच्छे से संबंध बना पा रहे हैं। फिर इस तरीके से यहाँ से जो रास्ता जाते हैं समुद्र के बाद, इधर से हम यूरोप को क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, इधर से हम यूरोप को कनेक्शन बना देते हैं। फिर यहाँ से अगर हम यहीं से हम इधर की साइड देखें तो साउथ ईस्ट नेशंस हैं हमारे, मतलब आसियान कंट्री जो हैं वो इधर की साइड, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो इंडियन ओशन में हमारी इतनी अच्छी पोजीशन है, इंडियन ओशन में हमारी इतनी अच्छी पोजीशन है कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड हो या कुछ भी हो, हम बहुत बढ़िया से क्या कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। और उन राइट, अब आता है कि इंडिया के पास कितने, मतलब कि इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 28 स्टेट है, 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज लाई करती है, राइट, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी लाई करती है, राइट, ठीक। इंडिया और उसका क्या अन्य जो कंट्रीज है उनके साथ कैसे करके वो कनेक्शन बनाया हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान, तो इतना बाउंड्री यहाँ से शुरू होता है हमारा, और इंडिया पाकिस्तान के साथ ये पूरा का पूरा बाउंड्री ग्रीन कलर का, जहाँ पर भी ये पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री क्या करती है, अटैच करती है। और अटैच इस तरीके से कि इसकी लेंथ जो है 3323 किलोमीटर क्या करती है, हमारी बाउंड्री क्या करती है, शेयर करती है। अभी मैं अगली इमेज में आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेट क्या पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर देखा जाए सबसे छोटा इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो हम अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अफगानिस्तान ये, इसका हल्का सा पार्ट क्या ये आ रखा है, यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर का जो बताता हूँ वो लगभग 106 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में ऐसा सबसे कम बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो ये सबसे कम बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चाइना, अक्साई चाइना का ये जो पार्ट है चाइना, तो ये हम ये चाइना के साथ रेड कलर की जो बाउंड्री है हम ये क्या करते हैं, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी करते हैं और अरुणाचल की तरफ में भी हम उसके साथ क्या करते हैं, बाउंड्री को क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं ये, ठीक है। तो चाइना के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्साई चाइना की तरफ वाला हिस्सा ही है, बाकी अरुणाचल का, जहाँ पर अभी एक डोकलाम विवाद भी हुआ था, इधर का हिस्सा भी हम उसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आपको मालूम होगा कई बार चाइना जो है ये कहीं ना कहीं बार कहता है कि अरुणाचल इसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे विवाद के मुद्दे हैं, कभी समय मिलेगा तो इसमें ज़रूर समझाया जाएगा आपको भी, ठीक है। अब आता है यहाँ पर नेपाल, तो नेपाल के साथ हमारा ये ब्लैक कलर का जो बाउंड्रीज है, ये नेपाल के साथ हम ये 1751 बाउंड्रीज को क्या किलोमीटर की जो बाउंड्री है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं, राइट। और इसी तरीके से जो भूटान है, भूटान के साथ भी हमारी बाउंड्री शेयर होती है। इंडिया भूटान के बीच में 699 किलोमीटर यानी कि 699 लगभग 700 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे क्या भूटान के साथ क्या होती है, शेयर होती है। भूटान के साथ हमारी बाउंड्री इतनी क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है 700 की, राइट एंड 700 की बाउंड्री। और सबसे अगर कहा जाए लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो शेयर होती है हमारी किसके साथ, लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, वो है लगभग कि 4096.7 मतलब कि 4096 किलोमीटर ना, 4096.7 किलोमीटर इतनी लंबी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और यही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो हम किसके साथ करते हैं, अफगानिस्तान के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं।
तो अब आता है अवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड मालदीव. श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of a sea formed by Pakistan and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइसलैंड. आपको मैं ये थोड़ा सा एक इमेज के माध्यम से समझा दूँ. ठीक है, देखो साउथ में आ जाओ. साउथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, लक्षद्वीप दिखाई दे रहा. इसके साउथ में क्या है, मालदीव्स है. तो मालदीव आइसलैंड के बारे मालदीव के बारे में बात कर रही थी. इसी तरीके से श्रीलंका जो है, और ये क्या है, इंडिया है. श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक क्या आता है, पाक स्टेट. इस तरीके से चलता पाक स्टेट होता है. तो ये पाक स्टेट ठीक बीचों बीच चलता है इनके, मतलब कि इस तरीके से रहता है पाक स्टेट, ये और इस तरीके से पाक स्टेट. तो ये पाक स्टेट के माध्यम से क्या है, इनके बीच में आपस में पाक स्टेट बना हुआ है एक तरीके से. ठीक है, तो आपसे कहीं भी बात पूछा पाक स्टेट किस किस के बीच में, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में. और यहीं पर क्या है, एक मन्नार की खाड़ी भी स्थित है ना, गल्फ ऑफ मन्नार जिसके बोलते हैं, वो भी यहीं पर ही क्या है, लोकेटेड है. राइट, तो इस तरीके से इंडिया से इज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड इंडिया से इज शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद व्हाट, अफगानिस्तान. राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया. तो आप हम पढ़ रहे थे इंडिया साइज एंड लोकेशन. राइट, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी इसमें कि कैसे करके एक मतलब कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा. ठीक है, इसके अलावा हमने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के चीज़ें देखी. फिर इसके अलावा हमने फिर देखा कि भाई कि वो बाउंड्री जो शेयर हो रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ये सारी चीज़ें हमने फिर वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पर. राइट, और इसके अलावा हमने फिर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हल्का हल्का एक आइडिया लिया है. फिर हमने एक मतलब कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के बारे में हमने देखा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसके बारे में हमने हल्का सा पढ़ा कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके जाती है. राइट, एंड इसी तरीके से हमने इंडिया की एक लोकेशन कि कैसे वो एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे लाई करता है क्या इंडियन ओशन में, जिससे उसकी क्या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है. तो आई होप आपने बहुत इन्जॉय करा होगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको, आप अगर इसे एक दो बार और इसे सुनेंगे तो ज़रूर ये चैप्टर आपको आसान लगने लग जाएगा. आगे के चैप्टर में फिर मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.